नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 4 पारस्परिक निर्भरता के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी बुक्स में नोट भी करते जाएं। दोस्तों, हम देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट है, गांव और शहरों द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुओं की सूची बनाइए। गांव और शहरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो गांव में उत्पादित तैयार वस्तुएं और शहरों में उत्पादित तैयार वस्तुएं। तो दोस्तों, हम देखेंगे गांवों में उत्पादित तैयार वस्तुएं और शहरों में उत्पादित तैयार वस्तुएं। दोस्तों, गांव में अनाज, गेहूं, चना, जौ आदि उत्पादित होता है और शहरों में उससे दोस्तों खाद बनाई जाती है। सब्जियां गांव में उत्पादित होती है और बीज शहरों से मिलते हैं। फल गांव में उत्पादित होते हैं। दवाइयाँ शहरों में बनाई जाती हैं। दोस्तों, आगे देखेंगे हम दूध कहाँ मिलता है हमको? गाँव में मिलता है, गाँव में उत्पादित होता है। और उन्नत मशीनें शहरों से। कपास, गन्ना, कृषि यंत्र और कपड़ा, ये सब हमको शहरों से मिलते हैं। और फल, सब्जी, गेहूं, अनाज, ये सब हमको गाँवों से उत्पादित वस्तुओं की सूची में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी थी? तो दोस्तों, प्राचीन काल में मनुष्य की उत्तर देखेंगे दोस्तों। प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, इनकी पूर्ति वह स्वयं कर लेता था। प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, इनकी पूर्ति वह स्वयं कर लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? दोस्तों, उत्तर देखेंगे कपड़ा, आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कपड़ा, भोजन और आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। दोस्तों, भोजन, कपड़ा और आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अनाज, सब्जी व फल कहाँ उत्पादित होते हैं? दोस्तों, अनाज, सब्जी व फल कहाँ उत्पादित होते हैं? तो अनाज, सब्जी व फल अधिकतर गाँवों में उत्पादित होते हैं। यानी कि इनका उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये अधिकतर गाँवों में उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। प्रश्न नंबर देखेंगे, पारस्परिक निर्भरता किसे कहते हैं बताइए। पारस्परिक निर्भरता किसे कहते हैं बताइए। उत्तर देखेंगे, किसी कार्य अथवा आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना पारस्परिक निर्भरता कहलाता है। दोस्तों, किसी कार्य अथवा आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना पारस्परिक निर्भरता कहलाता है। जैसे शहर के लोग गांव के लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं, अनाज, सब्जियां, फल आदि के लिए गांवों पर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार गांव के लोग भी शहर में स्थापित कारखानों में बनी वस्तुओं के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक निर्भरता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दो देशों के मध्य पारस्परिक निर्भरता को उदाहरण देकर समझाइए। दोस्तों, पारस्परिक निर्भरता की आवश्यकता क्यों पड़ती है और दो देशों के मध्य पारस्परिक निर्भरता को उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर देखेंगे दोस्तों, अपनी आवश्यकताओं एवं रुचियों की पूर्ति के लिए
व्यक्ति को पारस्परिक निर्भरता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, पारस्परिक निर्भरता की आवश्यकता क्यों होती है? तो अपनी आवश्यकताओं एवं रुचियों की पूर्ति के लिए व्यक्ति को पारस्परिक निर्भरता की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार किसी एक देश में सभी आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, या कम मात्रा में होती है, इसलिए उन्हें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। हम भारत का ही उदाहरण ले लें तो यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, सेना के उपयोग के लिए आधुनिक उपकरण, हथियार आदि दूसरे देशों से मंगाए जाते हैं। भारत से मसाले, चाय, सीमेंट, तैयार कपड़े आदि दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। तो दोस्तों, सभी देशों को कुछ न कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, और एक दूसरे पर निर्भर रहना ही पारस्परिक आवश्यकता निर्भरता होती है। दोस्तों, जब अपनी आवश्यकता एवं रुचि की पूर्ति के लिए व्यक्ति को पारस्परिक निर्भरता की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही एक देश दूसरे देश की आवश्यकता के अनुसार अपनी जो वस्तुएं होती हैं वो आदान प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक जीवन में परस्पर निर्भरता का क्या महत्व है? नागरिक जीवन में परस्पर निर्भरता का क्या महत्व है? दोस्तों, उत्तर देखेंगे, सामाजिक जीवन आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। सामाजिक जीवन आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। सभी नागरिक एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे सामाजिक जीवन बेहतर और सुविधाजनक हो जाता है। यही नागरिक जीवन में परस्पर निर्भरता का महत्व है। दोस्तों, यही नागरिक जीवन में परस्पर निर्भरता का महत्व है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों, रिक्त स्थान हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा नागरिक जीवन परस्पर सहयोग और कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है। दोस्तों, हमारा नागरिक जीवन परस्पर सहयोग और कर्तव्य पर निर्भर करता है। दोस्तों, बावाला देखेंगे, एक क्षेत्र में सभी तरह की फसलें नहीं उगाई जाती। एक क्षेत्र में सभी तरह की फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों।